इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें सेंटेंस के लास्ट में या ए ई दिखाई देता है, तो हमें रूल लगाना होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी मेन वर्ब होती है। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट सिंपल टेंस का, तो उसमें हमें नहीं लगाना होता है प्लस या ए ई, इनमें से कोई एक। नेक्स्ट, अगर हमें किसी सेंटेंस में या फिर हमें किसी सेंटेंस में नहीं प्लस या ए ई दिखाई देता है, तो हमें रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आपको क्या प्लस लास्ट में या ए ई दिखाई दे और क्वेश्चन मार्क हो, तो आपको रूल लगाना होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्योंकि डिड हमारा ऑलरेडी पास्ट इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे V1 लगाते हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगर किसी सेंटेंस में क्या प्लस नहीं प्लस या ए ई बड़ी ई, सपोज अगर आपको इनमें से कोई एक वर्ड शो होता है और साथ में क्या और नहीं भी होता है, तो आपको रूल लगाना होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी आईडी और रूल के बारे में जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी दिखाई देता है, तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज स्लैश वर, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक। वॉज आता है आपका ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ, वर आता है आपका आई वी यू दे के साथ, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेगेटिव के सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा प्लस में रहा था, रहे थे, रही थी में से कोई एक चीज, तो आपको रूल लगाना है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, इन दोनों में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देन इंटरोगेटिव, इसमें क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें आपको क्या प्लस रहा था, रहे थे, रही थी में से कोई एक मिलेगा, तो आपको रूल लगाना है वॉज स्लैश वर, इन दोनों में से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है, अगर आपको सेंटेंस में क्या प्लस नहीं दिखाई दे रहा है, प्लस रहा था, रहे थे, रही थी भी है, तो आपको रूल लगाना होता है वॉज स्लैश वर, इन दोनों में से कोई एक, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स एंड आइडेंटिफिकेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी या फिर या था, ए थे, ई थी दिखाई देता है, तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड आपका सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ आता है, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम। ओके, लेट्स गो टू द नेगेटिव वन। नेगेटिव में क्या होता है, आपका सेंटेंस के अंदर नहीं लगा होता है और सेम आपको अफर्मेटिव जैसा मिलेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी, इनमें से अगर कोई भी एक आपको विजिबल है और वहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो आपको रूल लगाना होता है ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हम क्वेश्चन सेंटेंसेस देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। क्या प्लस चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी, क्या होगा प्लस इनमें से कोई भी एक आपको मिल जाएगा, तो आपको रूल लगाना होता है हैड। हैड आपका सब्जेक्ट से पहले आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें क्या होता है, आपका क्या के साथ नहीं जुड़ जाता है और चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी, सेम इनमें से कोई एक यूज होगा। देन अगर आपको यही चीजें दिखाई देती है किसी सेंटेंस के अंदर, तो आपको रूल लगाना होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। नाउ वी विल लर्न अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर आपको टाइम प्लस, जैसे 1999 से, 2 दिन से, 3 दिन से, ऐसे टाइप के अगर डेट या टाइम दिखाई देती है आपको, तो और साथ ही साथ आपको रहा था, रहे थे, रही थी लास्ट के सेंटेंस में दिखाई देता है, सेंटेंस के लास्ट में, तो आपको रूल लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन सीन्स या फोर प्लस टाइम। अब सीन्स किसके साथ आता है, सीन्स आता है आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप सीन्स लगाते हो, जैसे 1999 ये एग्जैक्ट टाइम है, और 4 आप लगाते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ, जैसे 2 घंटे से,
3 घंटे से, तो इसके लिए हम लगाते हैं 4 और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सीन्स। नेक्स्ट लेट्स गो टूवर्ड्स सी -1। नेगेटिव में क्या होगा, आपका सेम सेंटेंस रहता है, बस उसमें आपका नहीं जुड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट, देन बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सीज फॉर प्लस टाइम। इंटैरोगेटिव में क्या होता है, आपका क्वेश्चन जुड़ जाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क आप देख सकते हो सेंटेंस के लास्ट में, देन क्या, उसके बाद टाइम प्लस से रहा था, रहे थे, रही थी, इनमें से कोई एक। तो आपको रूल लगाना होता है, सब्जेक्ट से पहले आपका हेड आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सीन्स या फॉर्म में से कोई एक आपको लगाना होता है, उसके बाद टाइम, देन क्वेश्चन मार्क। इंटैरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटैरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होता है, आपका सेम सेंटेंस रहता है, बस इसमें नहीं जुड़ जाता है। क्या प्लस टाइम प्लस से प्लस नहीं प्लस रहा था, रहे थे, रही थी में से कोई एक चीज, देन रूल इसका क्या बन जाता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, देन बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सीन या फॉर्म में से कोई एक चीज, देन टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Grammars. We made those who made nation.